नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, गांव वालों ने कहीं टेंट लगाकर तो कहीं स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए। साथ ही जानेंगे कौन से राज्यों को मिला 10 दिन में शराब पर 70 करोड़ का कोरोना टैक्स, और जानेंगे कैसे हुआ पाकिस्तान का पानी रोकने का रास्ता साफ। और अभी खबर निकल कर आ रही है, चक्रवाती तूफान एम्फन से 8 राज्यों में अलर्ट। और साथ में जानेंगे बंगाल में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को ममता का ना। आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। गांव वालों ने कहीं टेंट लगाकर तो कहीं स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए और बाहर से लौटने वालों को 14 दिन इन्हीं में रखा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, संजय हफ्ते भर पहले मुंबई से अपने गांव भटगांव पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें घर के दर्शन नहीं हुए। घर वालों और गांव वालों ने उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहने को कहा है। दरअसल इस गाँव के कई लोग कामकाज के लिए बाहर ही मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के बाद जब ये गाँव लौटने लगे तो गाँव वालों ने एहतियात के तौर पर एक प्राइमरी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। अब जो भी प्रवासी मजदूर अपने घर लौटता है, उसे पहले इसी सेंटर में 14 दिन गुजारने पड़ते हैं। दिल्ली वालों ने 10 दिन में शराब पर दिया 70 करोड़ कोरोना टैक्स। गौरतलब है कि दिल्ली वालों ने बीते 10 दिन में शराब पर 70 करोड़ रुपए का विशेष कोरोना टैक्स दिल्ली सरकार को दिया है। वहीं इसी बीच 170 करोड़ रुपए की शराब दिल्ली में बिकी है। लॉकडाउन 3 में सरकार ने 4 मई से सीमित संख्या में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी थी। पाकिस्तान का पानी रोकने का रास्ता साफ और उज परियोजना की संशोधित डीपीआर मंजूर। आपको बता दें कि प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय उज परियोजना की संशोधित डीपीआर को केंद्रीय सलाहकार समिति ने मंजूरी दे दी है। नई डीपीआर की मंजूरी से अब पाकिस्तान का पानी रोकने का रास्ता भी साफ हो गया है। डोभाल की कूटनीति का बड़ा कमाल और म्यांमार ने भारत को सौंपे 22 खूंखार आतंकी। गौरतलब है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक म्यांमार सरकार ने 22 आतंकियों को भारत सरकार को सौंपा है। इन आतंकियों को मणिपुर पुलिस और असम पुलिस के हवाले किया गया है। सूत्रों की माने तो इसके पीछे NSA अजीत डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई। पूरा ऑपरेशन उनकी निगरानी में संचालित हुआ बताया जा रहा है। म्यांमार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पहले भी भारत सरकार को सक्रिय सहयोग देता रहा है। आने वाला है चक्रवाती तूफान एम्फन, 8 राज्यों में अलर्ट और तेज हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच मौसम विभाग की एक चेतावनी ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कल शाम को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान एम्फन आएगा, जिसके चलते अंडमान निकोबार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। इस चक्रवाती तूफान के असर के चलते देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। कृषि क्षेत्र में 3 बड़े कानूनी सुधारों की घोषणा, किसानों की निश्चित आमदनी और हितों पर सरकार का जोर। आपको बता दें, तात्कालिक लाभ की गुंजाइश जरूर कम है, लेकिन कोरोना काल में सरकार ने कृषि क्षेत्र और किसानों को पुरानी बेड़ियों से मुक्त कर खुला आकाश दे दिया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, APMC एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी इंश्योरेंस जैसे 3 बड़े सुधारों को हरी झंडी देकर न सिर्फ अन्नदाता की झोली भरने की राह बना दी, बल्कि भारत को दुनिया का प्रमुख खाद्यान्न आपूर्ति का केंद्र बना सकता है। दरअसल यह ऐसा फैसला है जो चुनौती को अवसर का कार बना सकता है। बदहाल पाकिस्तान की कोरोना ने तोड़ी कमर, बेरोजगारी, गरीबी और घाटा 7वें आसमान पर। दरअसल पहले से ही आर्थिक बदहाली के शिकार पाकिस्तान को कोरोना महामारी ने और तोड़ कर रख दिया है। इसका असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी दर में लगातार तेजी आ रही है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इस महामारी के बीच हालत खस्ता हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों में जिस घाटे को दिखाया गया था, वर्तमान में वो 7.4% से बढ़कर 9.4% तक जा पहुँचा है। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक इसकी जानकारी खुद वित्त मंत्रालय के दस्तावेज दे रहे हैं। ट्रस्टों से सोना लेने के बयान पर गिरे पृथ्वीराज चौहान, सोशल मीडिया पर हुई किरकिरी और अब सफाई दी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के कोरोना संकट के दौरान देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने के भंडार का इस्तेमाल करने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस बयान को लेकर भाजपा अब चौहान पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की तुलना मुगल आक्रमणकारियों से की है। आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि के बाद अब बंगाल में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को ना। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टकराव जग जाहिर है। सियासी नफा नुकसान के चलते जन कल्याण से जुड़ी आयुष्मान भारत हो या फिर किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को ममता ने बंगाल में लागू नहीं किया। अब जब यह है कि उन गरीब या मजदूर लोगों को देश के किसी भी हिस्से में रहने के दौरान सरकारी राशन मिल सके, इस योजना का केंद्र सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया, तो अब उसका भी विरोध शुरू कर दिया है। बंगाल की ममता सरकार ने साफ कह दिया है कि केंद्र द्वारा घोषित एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू नहीं करेंगे।
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र व छत्तीसगढ़ सरकार के बीच जंग। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के प्रसार के कारण लगे लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर फिर राजनीति गरमाने लगी है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच अब सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट से हुई है। इसमें गोयल ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल और झारखंड सरकार पर श्रमिक ट्रेनों को अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार कर रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान को तथ्यहीन बताया। कहा कि हम तो 30 ट्रेनें मांग रहे हैं, लेकिन अब तक 14 की अनुमति मिली है। चीन के खिलाफ ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी ने दिखाई नाराजगी और अधीर रंजन को डिलीट करना पड़ा ट्वीट। दरअसल अक्सर ही संसद के भीतर और बाहर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के सुर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनके बदले सुर से शायद कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व परेशान है। यही वजह है कि जब बंगाल के सांसद अधीर चौधरी ने चीन को लेकर ट्वीट पर कुछ लिखा तो कांग्रेस नेतृत्व को यह बात रास नहीं आई और तत्काल कांग्रेस नेतृत्व ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। विवाद को बढ़ता देख अधीर रंजन चौधरी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने पिछले हफ्ते उत्तरी लद्दाख और सिक्किम में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की हुई झड़प के बाद विवादित बयान देते हुए चीन को जहरीला सांप बता दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़े नेताओं की मौजूदगी में हिंदू जोड़े का जबरन धर्म परिवर्तन। गौरतलब है कि पाकिस्तान में धार्मिक मामले की एक और घटना सामने आई है। सिंध प्रांत के नवाब शाह की स्थानीय मस्जिद में एक हिंदू जोड़े को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करा दिया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार मस्जिद के इमाम हामिद कादरी ने हिंदू जोड़े का धर्म परिवर्तन कराया। इस दौरान बरेलवी आंदोलन के प्रतिनिधि और पाकिस्तान में मुस्लिम धार्मिक संगठन जमात अहले सुन्नत के नेता भी मौजूद थे और धर्म परिवर्तन के बाद नए जोड़े को नगद राशि भी दी गई। घर वापसी का इंतजार और बढ़ेगा और स्पेशल ट्रेनों में निर्धारित से 10 गुना तक अधिक वेटिंग। दोस्तों आपको बता दें, देश भर में चल रही 30 स्पेशल ट्रेनों के लिए शुक्रवार से वेटिंग टिकट मिलना शुरू हो गया, लेकिन IRCTC ने निर्धारित वेटिंग से 10 गुना अधिक तक वेटिंग टिकट बुक किए। फिलहाल केवल ऑनलाइन टिकट ही बुक हो रहे हैं और IRCTC हर टिकट पर 30 रुपए सर्विस चार्ज भी ले रहा है। IRCTC का कहना है कि बुकिंग के दौरान वेटिंग तय सीमा को पार कर जाता है और पैसा कट जाता है, इसीलिए वेटिंग टिकट देना पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि पहले दिन यह समस्या आई है और समाधान निकाल रहे हैं। वुहान में 1.10 करोड़ लोगों की फ्री टेस्टिंग 10 दिन में पूरी करने का लक्ष्य है, पर इसके लिए भी घरों से निकलने में बच रहे हैं लोग। गौरतलब है कि चीन के वुहान शहर से जानलेवा कोविड-19 महामारी दुनिया भर में फैली। वहां लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया, लेकिन संक्रमण के दूसरे दौर में 6 नए मामले सामने आने के बाद सरकार ने सभी 1.10 करोड़ निवासियों का कोरोना टेस्ट बुधवार से फिर शुरू कर दिया है। वुहान में अब तक संक्रमण के 50,000 मामले सामने आ चुके हैं और 3,800 लोगों की मौत हो चुकी है। टेस्ट का उद्देश्य बिना लक्षण वाले संक्रमितों की पहचान करना है। 45,93,000 संक्रमित, भारत को वेंटिलेटर देगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा संकट के दौर में मोदी के साथ और मिलकर कोरोना को हराएंगे। गौरतलब है कि दुनिया में अब तक 45,93,285 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 17,38,166 ठीक हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 3,06,376 पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर देंगे। महामारी के दौर में अमेरिका, भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हम कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और दोनों देश मिलकर इस अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर स्थानीय बाजारों को ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन के लिए तैयार करने की सरकार की योजना। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तीसरे दिन वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर से जुड़े कई सेक्टर पर फोकस किया। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। इस पैसे से स्थानीय बाजारों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 2 लाख इकाइयों को मिलेगा लाभ और हर्बल खेती को दिए 4 करोड़। दरअसल सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरा ब्रेकअप दिया। उन्होंने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों या माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया। इस स्कीम से प्रधानमंत्री के विजन लोकल के लिए वोकल और लोकल से ग्लोबल को प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ सरकार ने हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपए आवंटित करने की भी घोषणा की। लॉकडाउन के कारण बिना भक्तों के मनेगा शनि जन्म उत्सव और श्री गणापुरा में एक ही पुजारी करेगा आरती। दरअसल 22 मई को शनि जयंती है। नेशनल लॉकडाउन के चलते इस साल चैत्र नवरात्र, रामनवमी, हनुमान जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के बाद शनि जयंती का उत्सव भी फीका ही रहने वाला है। देश के सबसे प्राचीन शनि मंदिर में इस साल शनि जयंती की धूम नहीं रहेगी। हजारों श्रद्धालु अभिषेक के लिए शनि जयंती पर आते यहाँ हैं, लेकिन इस साल नेशनल लॉकडाउन के चलते यहाँ केवल एक ही पुजारी शनि जयंती पर भगवान की आरती पूजा करेंगे।
ओलंपिक खेल चुकी शगुन लॉकडाउन में कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग। महिलाओं के साथ लहसुन, टमाटर और भिंडी की कर रही है खेती। आपको बता दें, इंटरनेशनल शूटर शगुन चौधरी लॉकडाउन के कारण प्रैक्टिस से दूर है। इस कारण उन्होंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की है। जयपुर स्थित फार्म हाउस पर शगुन 7 महिलाओं के साथ लहसुन, टमाटर और भिंडी की खेती कर रही है। यहाँ ऑर्गेनिक किन्नू फार्म भी है जहाँ 800 पेड़ है। इनकी सप्लाई जयपुर और दिल्ली में की जाती है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के कारण मैं इस तरह का काम नहीं कर पाती थी और लॉकडाउन के समय में महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए वायरल हिंदी न्यूज। धन्यवाद।